समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू कोई साधारण किसान नहीं था, वह अपने गांव का आधुनिक वैज्ञानिक भी था। बस फर्क इतना था कि उसकी प्रयोगशाला खेत थी और उपकरण थे टूटी बाल्टी, पुराना हल और उसकी प्यारी भैंस चंपा। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। जैसे ही मुर्गा बांध देता, रामू ऐसे उठता मानो प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके कहा हो, रामू जी, देश की खेती आपके भरोसे है। उसकी पत्नी गीता अक्सर हंसते हुए कहती, अरे पहले चाय तो पी लो, देश बाद में संभाल लेना। एक दिन रामू ने तय किया कि इस बार वह अपने खेत में कुछ नया करेगा। उसने सुना था कि शहरों में लोग ऑर्गेनिक खेती से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब रामू को ऑर्गेनिक का मतलब तो ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोच लिया कि जो भी बिना समझे महंगा बिके, वही ऑर्गेनिक होगा। रामू ने खाद डालने के लिए अपनी भैंस चंपा को विशेष सम्मान दिया। वो उससे बोला, देख चंपा, अब तू सिर्फ भैंस नहीं, कंपनी की डायरेक्टर है। चंपा ने जवाब में पूंछ हिलाए और रामू की नई धोती पर ऐसा सिग्नेचर कर दिया कि वह डायरेक्टर की ताकत समझ गया। गांव वाले रामू को देखकर हंसते थे। एक दिन पड़ोसी श्यामू बोला, रामू, ये क्या कर रहा है? खेत में गाना क्यों गा रहा है? रामू बोला, अरे वैज्ञानिकों ने कहा है कि पौधों से बात करो तो वे जल्दी बढ़ते हैं। मैं तो पूरा गाना सुना रहा हूँ, ताकि फसल नाचते गाते उगे। कुछ दिनों बाद सचमुच उसकी फसल अच्छी होने लगी। अब रामू का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने खेत के बाहर एक तख्ती लगा दी, रामू ऑर्गेनिक फार्म, यहाँ सब कुछ प्यार से उगाया जाता है। शहर से एक व्यापारी आया। उसने खेत देखा और पूछा, आपने कौन सी तकनीक अपनाई? रामू ने सीना चौड़ा करके कहा, सिंपल है, सुबह पौधों को भजन, दोपहर में मोटिवेशनल स्पीच और शाम को लोरी, साथ में चंपा मैडम की स्पेशल खाद। व्यापारी इतना हंसा कि वहीं बैठ गया, लेकिन जब उसने फसल की गुणवत्ता देखी तो सच में प्रभावित हो गया। उसने अच्छी कीमत पर सारी फसल खरीद ली। अब गांव में रामू की इज्जत बढ़ गई। जो लोग पहले हंसते थे, वही सलाह लेने आने लगे। रामू अब भी पहले जैसा ही था, हंसमुख, मेहनती और थोड़ा सा पागलपन लिए हुए। और नरेटर की आवाज में अगर आप सुने तो कहानी का संदेश साफ है। कभी कभी सफलता बड़ी बड़ी किताबों से नहीं, बल्कि थोड़ी समझदारी, ढेर सारी मेहनत और एक चंपा जैसी भैंस से मिलती है। तो बच्चों और बड़ों भी याद रखिए, अगर दिल से काम करो और थोड़ा मजाक भी साथ रखो, तो जिंदगी की फसल हमेशा लहलहाती रहेगी। ध्यान